नमस्कार, मैं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में गिरावट नए स्तरों पर पहुंच रही है। पुराने सपोर्ट टूट रहे हैं और इधर नए स्कैम भी उभर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आज दोपहर 3 बजे बाजार का हाल क्या था। बिटकॉइन आज दोपहर 3 बजे $81,000 तक टूट गया। 87,000 के बाद 83,200 का सपोर्ट भी ध्वस्त हो गया। अब 80,000 से 82,000 का जोन टेस्ट हो रहा है। चार्ट पर देखें तो स्ट्रॉन्ग सेल के पैटर्न बन रहे हैं। अगला बड़ा सपोर्ट 75,000 पर है। ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 85,000 और 89,000 पर नया रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इथीरियम तो $3,000 से नीचे चला गया, $2,600 पर है। बीते हफ्ते में 10% से ज़्यादा गिरावट आई है और अब ये 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है उससे काफ़ी नीचे है। इथीरियम पर बड़ा प्रेशर बना हुआ है। सोलाना $125 पर है। बीते हफ्ते में 12% गिरा है, लेकिन कल सोलाना ईटीएफ में करीब $6.8 मिलियन का इन्फ्लो दिखाई दिया। फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। पूरे क्रिप्टो बाजार में सभी टोकन दोपहर में 3 बजे 11% से 3% तक नीचे थे। बाजार में लेवरेज पोजीशंस घट रही हैं, गिरावट तेज है, लेकिन निवेशक ये मान रहे हैं कि गिरावट प्रवेश का मौका है, क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिप्टो रेगुलेशन बन रहे हैं और कारोबार को प्रोत्साहन मिल रहा है। बड़ी निवेश संस्थाओं की गतिविधियों में सोलाना आज चर्चा में था। सोलाना के ईटीएफ में करीब $6.8 मिलियन आए, जबकि बिटकॉइन ईटीएफ में केवल $1.2 मिलियन का निवेश हुआ और इथीरियम में तो कोई पैसा नहीं आया। बड़े निवेशक सोलाना पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। इधर क्रिप्टो के कारोबारों में वेंचर कैपिटल की फंडिंग इस साल 22% बढ़ी है, लेकिन अब 80% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टडी में जा रहा है। जोखिम भरे अल्ट कॉइन में कोई निवेश नहीं कर रहा है। रेगुलेटर्स में अमेरिका के जीनियस एक्ट और फिट 21 एक्ट को जल्दी पास किए जाने की बात चल रही है। इससे स्टेबल कॉइन और एक्सचेंज के लिए नियम आएंगे। यूरोप में माइका के तहत अब नीदरलैंड में काकेन और टेदर के नए स्टेबल कॉइन लॉन्च हो गए हैं। इन्हें यूरोप के नियमों के तहत जारी किया गया है। इधर आज एक बेहद दिलचस्प खबर भारत के संदर्भ में थी। भारत में वित्त मंत्रालय 2025-26 में अपना स्टेबल कॉइन फ्रेमवर्क ला सकता है। ऐसे संकेत हैं कि इसे सरकारी कर्ज से बैक किया जाएगा और रिजर्व बैंक एक वर्किंग ग्रुप के तहत इस पर काम कर रहा है। एक्सचेंज के मोर्चे से 3-4 महत्वपूर्ण अपडेट थे। बिनांस ने आज सुबह करीब करीब 4 स्पॉट पेयर डीलिस्ट किए हैं। ये LAFD USD हैं, सहारा BNB है, सहारा FD USD हैं और टाउन्स BNB हैं। इन पेयर्स में कोई लिक्विडिटी नहीं है। फ्यूचर्स में भी एक्सियन, FLM और पर्प के कॉन्ट्रैक्ट हटा दिए गए हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर आप बॉट ट्रेडिंग करते हैं और आपका बॉट इन टोकन्स में डील करता है तो इसे तत्काल हटा दें। डिफाई और स्टेबल कॉइन में इस बार के जो ताजे आंकड़े बता रहे हैं उसमें डिफाई का TVL इस साल करीब $123.6 बिलियन पर पहुंचा है। 41% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। इथीरियम का TVL सबसे ज़्यादा है। इसमें भी जो लिक्विड स्टेकिंग है लीडो, उसका हिस्सा $34.8 बिलियन का है। आज की बड़ी खबर स्कैम की तरफ से आती है। यूरोप में एक बड़ा स्कैम पकड़ा गया। यूरोप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक की मदद से 600 मिलियन से ज़्यादा यूरो की चोरी की गई। फेक वेबसाइट्स बनाई गई, फेक वेरिफिकेशन किए गए, फेक वॉलेट क्रिएट किए गए, डीप फेक वीडियो कॉल की गई और लोगों को ठगा गया। 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस पर विस्तृत ब्यौरा हम क्रिप्टो विजडम में बात करेंगे। इधर चीन के 47 साल की जिमिन कियान, जिनको कि बिटकॉइन क्वीन कहा जाता है, उनको लंदन के कोर्ट ने 11 साल 8 महीने की सजा सुनाई है। 2014 से 2017 के बीच में जिमिन कियान ने चीन में करीब 1,28,000 लोगों को पोंजी स्कीम से ठगा था और करीब 5.5 बिलियन यूरो, करीब $7 बिलियन के आसपास के बिटकॉइन को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, हवाला के जरिए लंदन पहुंचाया था और उसकी रकम सीधी की थी। यूके पुलिस ने करीब 61,000 बिटकॉइन जब्त किए हैं। वो फेक पासपोर्ट के साथ चीन से भागी थी और लंदन में करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद कर रह रही थी और वहीं पकड़ी गई हैं। इन सारे घटनाक्रमों की रोशनी में गूगल पर बाय क्रिप्टो, BTC प्राइस के सर्च अब करीब 70 से 80% तक गिर गए हैं। रिटेल ट्रेडर बिल्कुल किनारे हैं। 80% ट्रेडिंग जो बाजार में दिख रही है वो बड़े संस्थानों की है। सब USDT में निवेश की कोशिश कर रहे हैं। अगले 48 से 72 घंटे का आउटलुक है। अगर बिटकॉइन 81,000 से भी नीचे गया तो फिर और तेज गिरावट आ सकती है। SEC के फैसले, अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा और भारत के स्टेबल कॉइन अपडेट पर नजर रहेगी। लिक्विडेशन और बढ़ सकता है। मार्केट में तेज उछाल और गिरावट हो सकती है। विजडम में आज हम देखें तो
सबसे महत्वपूर्ण खबर आज यूरोप के एआई स्कैम की है। यूरोप के खतरनाक गैंग ने एआई और डीप फेक का इस्तेमाल करके 600 मिलियन यूरो, करीब 5,500 करोड़ रुपए की चोरी की। ये लोग बिनांस जैसे बड़े एक्सचेंज की फेक वेबसाइट बनाते थे, जिससे सिक्योर बिनांस वेरीफाई.com, फेक वॉलेट्स, फेक ऐप्स और एक्सटेंशन बनाए गए, जिनमें वास्तविक बैलेंस दिखता था और सिक्योरिटी वेरीफाई करने को बोलते ही जो निवेशक होता था उसकी प्राइवेट की चुरा ली जाती थी। डीप फेक वीडियो बनाए गए, वॉइस कॉल से खुद को एक्सचेंज का सपोर्ट बताकर लोगों से जानकारी जुटाई गई। सोशल मीडिया, गूगल एड्स और डायरेक्ट मैसेजेस में क्यूआर कोड और लिंक भेजे गए, जिससे कि मैलवेयर फैलाए गए। सारे के सारे फेक डोमेन एक ही सर्वर पर चल रहे थे और ये गैंग एशिया और यूरोप में इंग्लिश और चीनी बोलने वाले लोगों को टारगेट करता था। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, साइप्रस और बेल्जियम की पुलिस ने मिलकर छापेमारी की है। 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। करीब 4,15,000 यूरो के क्रिप्टो और 3 लाख यूरो कैश जब्त हुए हैं, जबकि बैंक से करीब 8 लाख यूरो की राशि बरामद की गई है। 2025 में यूरोप में ही डीफेक स्कैम से करीब 1.3 बिलियन यूरो, 11,000 करोड़ उड़ाए जा चुके हैं। और अब इस घोटाले से समझ में आ रहा है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं वो भी इस तरह के घोटालों में फंस रहे हैं। तो आप याद रखें कि कभी भी सिक्योर वेरीफाई जैसा कोई अजीब डोमेन नेम आए तो उस पर मत जाएं। ऐप सिर्फ ऑफिशियल या ऐप स्टोर से ही, वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। कोई वीडियो वॉइस कॉल पर प्राइवेट की मांगे तो ये माने कि वो 100% स्कैम है और विज्ञापन और डीएम लिंक पर कभी क्लिक ना करें। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह क्रिप्टो काउंटर पर।